गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच में अपनी डीके गोयल बुक का अपन कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये क्लास अपनी डेली 4 बजे आती है। और एक क्लास एनसीईआरटी समर्पण बैच की 3 बजे आती है, जिसमें हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। और अपनी जो आज की क्लास है, इस क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 30 है, जिसमें हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 एंड 46 अपन ये सॉल्व करेंगे। 44, 45 एंड 46 तीन क्वेश्चन अपने को आज की क्लास में सॉल्व करने हैं। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को रेगुलरली अच्छे से देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इन क्लासेस को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर है आपका 44। आशा, रीना एंड चाहत 3 पार्टनर हैं। 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बैलेंस शीट इनकी दे रखी है। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्डे डेटर्स, प्रोविजन। 20,000 रुपीज का प्रोविजन दे रखा है। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि तीनों पार्टनर्स फ्यूचर में प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि न्यू रेशो इनका जो रहेगा वो इक्वल रेशो रहेगा 1 अप्रैल 2019 से। गुडविल का वैल्यूएशन 1,50,000 हुआ है, तो आप जानते हैं कि गुडविल का एडजस्टमेंट तो अपने को गेन सेक्रीफाइस में करना है। बैड डेब्ट्स 40,000 रुपीज का है हमारे पास, यानी कि बैड डेब्ट अमाउंट रेट 40,000 रुपीज का है और प्रोविजन अपने को 5% का बनाना है। तो देखिए बच्चों, आपके पास जो डेटर्स हैं वो 2,60,000 के हैं। अब 2,60,000 के जो डेटर्स हैं, इसमें से आपका 40,000 रुपए का बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो ये अपना रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में इसको अपन शो करेंगे। अब देखिए 40,000 आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके जो डेटर्स बचेंगे वो बचेंगे 2,20,000 रुपए के। और इसका 5% आपको प्रोविजन बनाना है। इसका मतलब 11,000 रुपये का प्रोविजन बनाना है। लेकिन प्रोविजन 20,000 का तो ऑलरेडी से बना हुआ है। तो अब आप देखिए कि न्यू प्रोविजन आपको 11,000 रखना है, जबकि पहले से प्रोविजन आपके पास 20,000 का है। तो 9,000 का प्रोविजन आपका रिड्यूस हो गया। पहले प्रोविजन 20 का था और अब 11 का रखना है। तो 9,000 का जो प्रोविजन आपका रिड्यूस हुआ है, उसे हम रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे और जर्नल एंट्रीज अपने को इसके अंदर रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर रिवेल्यूएशन अकाउंट समझते हैं। देखो, रिवेल्यूएशन अकाउंट में आप बेड डेब्ट्स का जो हो रहा है 40,000, वो आप डेबिट साइड में लिखेंगे। और 9,000 का जो आपने प्रोविजन बनाया, मतलब वापस रिटर्न बैक किया है, क्योंकि प्रोविजन आपने 20,000 का बना रखा था और आपको 8% प्रोविजन की रिक्वायरमेंट कितनी, 11,000 की। तो 9,000 का प्रोविजन आपने एक्सेस बना रखा है, तो वो वापस रिवेल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद 40,000 में से 9,000 माइनस करेंगे, 31,000 का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लॉस होगा। और ये लॉस जो है हमारा रेशो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पार्टनर्स का। देखिए ओल्ड रेशो क्या दे रखा था, 2-1। तो इस रेशो में इस लॉस को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2-1 में हमारा जो है लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 12,400, 12,400, 6,200। इसके बाद में इसकी अगर हम एंट्री बनाना चाहेंगे, तो ये एंट्री बन जाएगी रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर लॉस हो जाएगा और लॉस की एंट्री अपन कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर जनरल रिजर्व दे रखा है 2 लाख रुपए का। तो इस 2 लाख रुपए के जनरल रिजर्व की अपन एंट्री करेंगे और इस रिजर्व को हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पहली एंट्री हमारी इसी चीज की बन जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, रीना कैपिटल अकाउंट, चाहत कैपिटल अकाउंट। 2-1 में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद में हमारे पास में गुडविल का हमें एडजस्टमेंट करना है। तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए गेन सेक्रीफाई निकालते हैं। देखिए तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशो अपने को दे रखा है और न्यू रेशो भी दे रखा है। तो ओल्ड रेशो में से हम न्यू रेशो माइनस करेंगे, तो गेन सेक्रीफाई यहाँ पर आ जाएगा। आशा जो पार्टनर है उसका पहला जो आएगा यहाँ पर 1/15 का सेक्रीफाई हो जाएगा। 2/5 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 1/15 आ जाएगा। और दूसरा पार्टनर है रीना, उसका 2/5 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 1/15 का इसका सेक्रीफाई हो जाएगा। और चाहत जो तीसरा पार्टनर है उसका यहाँ पर गेन होगा 2/15 का। अब जो 1,50,000 की आपकी गुडविल दे रखी है, उसका हम गेन सेक्रीफाई में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आशा और रीना का शेयर आ जाएगा 10,000 और इधर से जो है चाहत का आ जाएगा 20,000। तो इसकी अपन जब एंट्री बनाएंगे बच्चों,
तो गेनिंग पार्टनर्स को अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं 20,000 से, और दोनों पार्टनर जो सेक्रीफाइंग वाले पार्टनर है उनको हम क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, 4:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इनके बैलेंस शीट में आपको कैश दे रखा है, सन्ड्री डेटर्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है और फिक्स असेट्स दे रखी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 28,000 के, रिजर्व आपको दे रखे हैं 42,000 और कैपिटल आपको दे रखी है 240 एंड 120 की। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 अप्रैल से वे प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:1 में। पहले इनका रेशो क्या था, 4:3, और अब रेशो क्या रखना चाहते हैं, 2:1। तो रेशो चेंज हो रहा है। फिक्स्ड असेट्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स असेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1.5 लाख रुपए की, यानी कि 15,000 रुपए की वैल्यू आपको क्या करनी है, रिड्यूस करनी। प्रोविजन आपको 6% बनाना है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स आपको दे रखे हैं 1,20,000 के, तो 7200 रुपए का हमारा यहाँ पर प्रोविजन बन जाएगा। स्टॉक का वैल्यू 190 करना है। स्टॉक हमारे पास पहले से 40,000 का है, इसका मतलब अपने को 50,000 के स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है। एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी कि 3,700 रुपए का अमाउंट क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, इसका अपने को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो 3,700 अपन यहाँ से क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएंगे। पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू। पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसका मतलब अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अपने को एंट्रीज करनी है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी। और लिखा हुआ है कि दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल, डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब रिजर्व्स, यानी रिजर्व्स का वो गेन सेक्रीफाई करना चाहते हैं। जो रिजर्व्स आपको यहाँ पर 42,000 का दे रखा है, इसका अपने को गेन सेक्रीफाई करना है। गुडविल आपकी क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, ठीक है। तो देखिए, जो रिजर्व का हम गेन सेक्रीफाई करेंगे उसके लिए हम ओल्ड रेशो और न्यू रेशो को लेते हुए इन पार्टनर्स का गेन सेक्रीफाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 4/7 एक्स का है और 2/3 न्यू रेशो है, तो 2/21 का गेन हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर 3/7 और -1/3, तो इसका भी यहाँ पर सेक्रीफाई हो जाएगा। तो एक पार्टनर का गेन होगा और दूसरे पार्टनर का सेक्रीफाई होगा। तो जो आपके पास में रिजर्व दे रखा है 42,000, उसका फाइनल अमाउंट आएगा 4,000 एक्स को हम डेबिट करेंगे और 4,000 से वाई को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वाई जो है सेक्रीफाइंग पार्टनर है। देखो एंट्री आपकी बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में एक बार अपन यहाँ पर वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ लेते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस समझ में आ जाएगा। फिक्स असेट्स आपकी 7,500 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये से डिक्रीज करनी है, ठीक है। डेप्रिशिएटेड बोला था क्वेश्चन में, देखिए फिक्स असेट्स को आपको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम करना है। तो 10%, 1.5 लाख का 15,000 रुपये आप डेप्रिशिएट करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। प्रोविजन आपको बनाना था 1,20,000 का 6%। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आएगा 18,000 और 13,500। इसे हम ओल्ड रेशो में दे रखा था 4:3, उसमें डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी अगर एंट्रीज अपन बनाएंगे रिवैल्यूएशन की, तो पहली एंट्री बन जाएगी डेबिट साइड से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये हमने सब रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा था, तो ये उसकी एंट्री बन जाएगी। इसके बाद में 31,500 का हमारा प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 18,000 और 13,500। तो ये हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है बच्चों। इसके बाद में आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी और बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद में जो आपकी एंट्री थी उस एंट्री को अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे। अपन ने एंट्री की थी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, हाँ एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू वाई कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ये रिजर्व का एडजस्टमेंट हुआ था। और वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए वाई एक्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। इसका फाइनल बैलेंस निकाल लेंगे और हमारा टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो कैश बैलेंस अपने को दे रखा है, डेटर्स आपको 120 का दे रखा है और प्रोविजन अपन इसमें से माइनस कर देंगे। स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है और फिक्स असेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है।
सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, 3700 आपको कम करना था, और रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो रिजर्व को एज इट इज हम यहाँ पर दिखा देंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपका ये जो बैलेंस निकल कर आया है, इस बैलेंस को जो है हम यहाँ पर दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 4,57,800। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 45 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अपना 46। देखिए, PQR 3 पार्टनर है, 543 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बैलेंस शीट इनकी दे रखी है अपने को। कैशेड बैंक अपने को दे रखा है 40,000 रुपीज का। सन्ड्री डेटर्स आपको दे रखा है 2,10,000। स्टॉक आपको दे रखा है 3 लाख रुपीज का। फर्नीचर आपको दे रखा है 60,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 4,20,000। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है और जनरल रिजर्व दे। पार्टनर्स की कैपिटल है। पार्टनर्स अब अपना रेशो 4:3 रखना चाहते हैं। पर्पज द फॉलोइंग रिवेल्यूएशन। फर्नीचर भी टेकन एट 80%, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू अपने को रिड्यूस करनी है, 20% वैल्यू रिड्यूस करनी है क्योंकि 80% रखनी है। तो देखो, फर्नीचर आपको दे रखा है 60,000 का, तो 60,000 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 12,000 रुपये की वैल्यू आपको क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। स्टॉक की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है 20%। स्टॉक आपको दे रखा 3 लाख रुपए का, इसका 20% अगर आप निकालते हैं तो 60,000 हो जाता है। तो 60,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 4 लाख करना है, और प्लांट एंड मशीनरी आपको 4,20,000 की है। इसका मतलब 20,000 की वैल्यू आपको डिक्रीज हो जाएगी। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 20,000 आपको डिक्रीज करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 का अपने को बनाना है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 3,000 से इंक्रीज करना है। पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर असेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज होंगी उनको अपने को रिकॉर्ड नहीं करना है। इट मीन्स अपने को रिवेल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, केवल उनका इफेक्ट दिखाना है। ठीक है, और जनरल रिजर्व को भी अपने को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने को जर्नल एंट्री के लिए बोला है और अपने को रिवाइज्ड बैलेंस शीट के लिए भी बोला है। तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर से आपका लॉस होगा, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 20,000 की वैल्यू आपकी प्लांट एंड मशीनरी की डिक्रीज हो रही है। प्रोविजन बनाने से 10,000 का आपका लॉस होगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इंक्रीज करने से भी 3,000 का लॉस होगा। तो टोटल लॉस हो जाएगा अपना 45,000। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होने पर हमारा प्रॉफिट होगा 60,000 रुपये का। तो नेट रिवेल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 रुपये। एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व 75,000 का जनरल रिजर्व अपन इसमें प्लस कर लेंगे। तो नेट अमाउंट जो हमें एडजस्ट करना है गेन सेक्रीफाई में, वो आ जाएगा 90,000। देखो बच्चों, जब अपने को असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवेल्यूएशन करना हो और उनका इफेक्ट दिखाना हो, तो इसी तरह से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है। अब गेन सेक्रीफाई करने के लिए ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों हम लेंगे। ओल्ड रेशो टी का जो है 5/12 है, इसमें से 4/9 माइनस करेंगे, 1/36 का गेन हो जाएगा। क्यू का शेयर 4/12 और 3/9 तो इक्वल शेयर है, तो यहाँ पर कोई गेन सेक्रीफाई नहीं होगा। आर का शेयर आपको दे रखा है, 1/36 का सेक्रीफाई हो जाएगा। तो 90,000 का जो एडजस्टमेंट था रिवेल्यूएशन और जनरल रिजर्व का, उसका एडजस्टमेंट अमाउंट निकल के आ जाएगा 2,500, पी का आ जाएगा और आर का आ जाएगा 2,500। ठीक है, इसकी एंट्री बनाने के लिए बोला है, तो एंट्री अपन बना लेते हैं। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो पी आप डेबिट करेंगे और आर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो है एंट्री बन जाएगी। और बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा अपने को बैलेंस शीट भी बनानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें जर्नल एंट्री अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में अपन इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो वो वाली जो बात है अपन वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अभी यहीं तक नोट डाउन कर लीजिएगा, और पूरा क्वेश्चन आप इसको कल कंप्लीट कर लीजिए। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलता है फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।